हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि इस समय पे कौन इंसान है जो ईवल आई आपकी तरफ भेज रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी पिकअप हुई है और आप अपने लाइफ में इस समय पे काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, किसी न किसी वे में अपने रास्तों को तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। ये मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है। चॉइसेस ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए रीडिंग कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोले हैं तो मैं भूल जाऊँगी रीडिंग करना। टाइम नहीं मिल पा रहा है रीडिंग के लिए बिल्कुल भी। करंट फीलिंग्स क्रश की भी मुझे करनी है, वो नहीं मिल पा रहा है टाइम। समय होगा तो वो भी कर देंगे, लेकिन अभी नहीं समय है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन इंसान है जो ईवल आई भेज रहे हैं, या आपसे नफ़रत करते हैं, या आपको ईवल आई भेज रहे हैं, आपकी तरफ निगेटिविटी भेज रहे हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो मेनली आ रहा है, मेल फिगर ही आ रहा है आज की रीडिंग में, मतलब कोई आदमी ही है, औरत नहीं है, आदमी ही है जो ईवल आई इस समय पे भेज रहे हैं। कौन है बता रही हूँ। एक ऐसा इंसान है जो एज में बड़ा है। ये ओल्डर हो सकता है आपसे, इससे आपकी एज गैप है इसके। ये कोई फैमिली में से भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान जनरली फैमिली रिलेशन में होते भी हैं, कुछ बाहर के भी होते हैं, आई एग्री, लेकिन फैमिली का भी आया है यहाँ पे कार्ड। तो ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं आपके, ठीक है। आपके ही कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो मेल फिगर है, जो चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, ठीक है। ये कोई मेल फिगर है जो चाहता है कि पूरे ख़ानदान में इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चले। ये स्टब बॉर्न है, इसने खुद के ज़िंदगी में तो इमोशनल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ये सब अचीव इसने किया ही नहीं है, ना जाना है ना किया है। तो आपके घर में नॉन स्पिरिचुअल कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं। व्यूअर्स आप तो हैं ही, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो स्पिरिचुअल खुद तो नहीं है, ओके। और यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा, उनकी मान्यता है या उनका मानना है कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब चले, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान ईवल आई समय पे, देखिए ईवल आई भेजने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस एक इंटेंशन ही ख़राब हो, वही कभी कभी लग जाता है, ठीक है। इंटेंशन, नफ़रत, जेलसी, ये सब ईवल आई का रूप ले ही लेती है कभी ना कभी, ठीक है। तो कोई मेल फिगर है, आप जो भी है ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल आ रही हैं यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल ने मेरा वीडियो देखा है, या मेल ने, ठीक है। एल से आपका नाम शुरू हो सकता है, एल लेटर आ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा, LHMSRDMNK, इतने हैं, लेकिन एल थोड़ा स्ट्रांगली आया था। एनीवेज, तो जो भी मैंने लेटर्स बोले वो आपके हो सकते हैं, तो जो भी है, लेकिन हाँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ओके, अपने रीडिंग में। और बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी हो आप, या अगर आप मैस्कुलिन भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा औरतों को रिस्पेक्ट देने में बिलीव करते हैं, ऐसे इंसान आप लग रहे हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे हो तो, अभी इस वक्त इस रीडिंग पे हो तो, और ऐसे इंसान हैं आप। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। और ये जो इंसान ईवल आई भेज रहा है, ये कोई मेल भी हो सकता है, क्योंकि मेल ही आ रहा है आज, फीमेल नहीं आ रही है। तो ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है फीमेल भी हो, लेकिन मेल आ रहा है, ठीक है। इसको चाहिए कि मेरी ट्रेडिशन, जो मैंने सीखा है, मेरी ज़िंदगी जैसी चली है वैसी इनकी ज़िंदगी भी चले। दूसरों की ज़िंदगी का फ़ैसला ये खुद कर रहे हैं, खुद की ज़िंदगी का तो फ़ैसला इन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पर्सन, ये पर्सन की खुद की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत होता है। खुद की तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, खुद का तो फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, खुद की तो जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं कि अच्छा आप ये करिए, आप मेरी बात सुनिए। किसी इंसान के लाइफ में ना, अगर उसके लाइफ में उसकी मैरिड लाइफ या फिर कुछ भी चल रहा होता है, वो एडवाइस दे तो भी समझ में आता है कुछ हद तक, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे इसकी खुद की ज़िंदगी बहुत सही पाथ पे, इसने कुछ अचीव नहीं कर पाया। ये बूढ़ा हो गया या ये एज में बड़े हो गए, आपसे तो बड़े ही हैं, और लेकिन कुछ ख़ास इसको फुलफ़िलमेंट नहीं मिली। इसको बस पैसे चाहिए था, एक ट्रेडिशनल लाइफ़ जीनी थी, इसने जी ली। लेकिन आप अलग हैं, आप स्पिरिचुअल इंसान हैं। स्पिरिचुअल इंसान का पाथ इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं। लेकिन हाँ, क्या फुलफ़िलमेंट मिलती है? यस, मिलती है, लेकिन आसान नहीं होता है, और आपके ओपिनियंस दूसरे लोगों के ओपिनियन से मैच नहीं खाते, स्पेशली ऐसे लोगों के ओपिनियन से जो आपसे बड़े होते हैं। जैसे कि कुछ सीनियर्स भी होते हैं ना, और जूनियर्स, वर्क प्लेस पे भी देखा जाए तो उनसे आपकी सोच ना उतनी मैच नहीं खा पाती है। तो इस समय पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान हो, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, आपने जो रास्ता पकड़ा है, और ये जो बोरिंग रास्ता पकड़ के चलते आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें मैच कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही हैं, मैच नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो जो इंसान ईविल आई भेज रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके ढंग से हों, जैसे उन्होंने ज़िंदगी काटी है, ठीक है, नौकरी की, मैरिज की, सॉरी, करियर देखा, मैरिज की, वगैरह वगैरह, बच्चे पैदा किए, जो भी है, एक मतलब एक लाइफ में इसके अलावा उन्होंने कुछ ख़ास किया नहीं है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के बारे में। और अगर इसने मैरिज नहीं भी की है, या आपसे 2-3 साल ये बड़ा है, या जो भी ये बड़ी है, तो भी कुछ है नहीं इसकी लाइफ में जिसको देखकर लगे कि कुछ नया किया है ज़िंदगी में, कुछ अलग किया है ज़िंदगी में। बस ऐसे ही काटे हैं ज़िंदगी, और क्या। और आपकी ज़िंदगी को देखकर जल रहे हैं, क्योंकि आपने एक नया रास्ता अपनाया है अपनी ज़िंदगी को जीने का। आप बहुत अलग तरीके से जी रहे हो, आप नए जगह काम कर रहे हो। अगर ये वर्क प्लेस सिनारियो है, तो आप नए जगह उस काम को छोड़ के नए जगह आपने जॉइन कर लिया है, नए जगह काम कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप अकेले रह रहे हैं, ओके। यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी मैंने कहा था स्ट्रांगली आ रही है मेरी रीडिंग पे, तो ये साइकिक भी हो सकती हैं, जो भी हैं आप, जो भी होंगे, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीमेल की एनर्जी आ रही है, जो कह रही हैं कि बहुत इंडिपेंडेंट जीते हैं, बहुत अकेले ये जीते हैं। इनके बारे में एंजल्स बता रहे हैं, अकेले जीते हैं, इनको पेट्स बहुत पसंद है, ऐसा कुछ कुछ बता रहे हैं। तो ये सब जो नेचर होता है ना, दूसरों को पसंद नहीं आता, ये बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है। ये जो आपकी अदाएँ हैं, ये जो आपकी पसंद है, चॉइसेस हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, ठीक है, मुझे। लेकिन यहीं दूसरी तरफ इस इंसान के बारे में बोलूँ तो इसको ये सब चीज़ें ना, लगता है कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी, कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें ये बक रहा है या बोल रहा है, सॉरी मेरे वर्ड्स को माफ़ करना, लेकिन ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब खुद को बहुत ज़्यादा वाइज़ समझना, समझदार समझना, लेकिन एक्चुअली में समझदारी नहीं है वो। एक्चुअली में ये अपने आप को समझदार समझते होंगे, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। आपकी फैमिली आपके पैसों से बहुत ज़्यादा जल रहा है। कोई आप, अगर आप कमाते हैं तो बात अलग है, आपकी फैमिली में कोई कमाता है तो वहाँ पे, तो यहाँ पे जॉब लगी आपकी फैमिली में किसी को, तो उसको लेकर भी तो एक जलन हो जा रही है, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर, ओके। देखिए ये बातें भी कर रहे हैं, ये ना मतलब देखना भी नहीं चाहते। जैसे एक इंसान है ना, जो सामने देखना भी नहीं चाहती हैं या चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा है। अभी एक फ़ीमेल की एनर्जी आई जो अपना मुंह छुपा रही है, मतलब वो देखना ही नहीं चाहती कि आपकी लाइफ कितनी एबंडेंट है, आप लोग कितने खुशी से रह रहे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में आप जिस तरह से डिसीज़न ले रहे हो वो अच्छी है, ठीक है। जैसे दूसरे की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा रहता है तो हम उसमें शामिल ही नहीं होते हैं। जैसे कि आपने सेलिब्रेशन रखा है, तो उसमें शामिल ही मत हो यार, क्योंकि शामिल होने से ही ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगी, इस इंसान का कहना है कि मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, तो वहाँ पे मुझे जाते के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा इनकी चमक धमक को देखकर। तो इससे अच्छा है अवॉइड करना। तो इतना जेलसी हाई है कि अवॉइड कर रहे हैं, चेहरा दाएँ बाएँ तरफ घुमाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। मैं आपको एक ही सजेशन दे सकती हूँ क्योंकि रीडिंग पे हूँ। अगर रिलेटिव है तो इग्नोर कीजिए, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बात करेंगे बात बढ़ेगी, जवाब दोगे तो आप ही को कोई कुछ बोल देगा, कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करिए। क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो किस्मत है, वो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स अपने आप आपकी गाड़ी चलाएगा, कोई और आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकता है या सकती है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए। चलिए और देखते हैं कि ये इंसान ईविल आई भेज रहा है क्या चीज़ है। जलन,
आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, ठीक है? आपकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है, आपकी फ़ैमिली में वो चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, आज़ादी मिलती है या फिर आपको फ़ैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आप अकेले रहते हैं, आप में से बहुत लोग, तो वहाँ भी आपको एक फ्रीडम मिल रहा है। आपके दिन बहुत अच्छे कट रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना सबकी ज़िंदगी में नहीं आती हैं, ठीक है? अगर आस-पास में 3-4 लोग बैठ के हँसी मज़ाक भी कर लें, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी में ये भी एक सिनेरियो दिखा रहे हैं। तो एक हॉस्टल का सिनेरियो दिखा रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, वो बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हँस रहे हैं। तो ये लिटरली मुझे सिनेरियो दिखा रहे हैं। हो सकता है आप रहते हो, और अगर फैमिली के साथ रहते हो तो वहाँ भी एक आपकी ज़िंदगी और आपके पैसे और आपकी स्पिरिचुअलिटी को इस समय छीना नहीं जा सकता। पैसे तो चलो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो कोर है उसको छीना नहीं जा सकता, और अभी तो पैसों को भी नहीं छीना जा सकता। आप बेटर सेविंग्स कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, कुछ ख़रीदना है आपको, आप सोच रहे हो कुछ ख़रीदने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं जो आपको मिल पाती हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है आप बहुत मैच्योर हो के अपने लाइफ के डिसीजंस को ले रहे हैं, और आप सलाह नहीं मांग रहे इस इंसान से कि अच्छा जी मैं क्या करूं, आप ही बता दीजिए। तो आप ऐसे पूछने भी नहीं गए इस इंसान से, जैसे होता है ना कि एक बार पूछ लिया कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो ये भी नहीं पूछा आपने, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें एक जलन क्रिएट कर रही हैं, जेलसी क्रिएट कर रही हैं, जो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? और मून कार्ड बताता है स्पिरिचुअलिटी को, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, आपकी खूबसूरती से भी यहाँ बहुत लोग जलते हैं। कोई फ़ीमेल हो सकती हैं जो आपकी खूबसूरती से जल रही हैं, लेकिन एक फ़ीमेल नहीं है यहाँ पे, मेनली 2 फीमेल दिख रही हैं, ठीक है? 2 ही दिख रही हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। 2 फीमेल हैं जो आपकी खूबसूरती से इस समय पे बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, या बहुत अच्छे दिख रहे हो, या फ़ोटोज़ आप ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं, या लोगों के बीच में आप ज़्यादा आ रहे हैं, आउट गोइंग बन रहे हैं, या आप लोगों के बीच में हैं, नज़र में हैं, ठीक है? तो वो आप देखिएगा यहाँ पे कि ये 2 कोई फ़ीमेल हो सकती हैं जो जेलस फ़ील कर रही हैं। अच्छा चलिए, आ ही रहा है तो बता दे रही हूँ, एक हल्की से सांवले कलर में है और एक गोरे ही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उनका लुक्स उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि कुछ भी हो, कैसा भी फेस कलर हो, लेकिन फेस कट अगर अच्छा नहीं है तो कभी-कभी अच्छा नहीं लगता। और आपकी आँखें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि कुछ आपके फ़ीचर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे बहुत आपको देखा जा रहा है, आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है? चलिए, और आपको अच्छा, आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं, डरावने सपने आ सकते हैं, क्योंकि ईविल आई भेजी जा रही है, तो हो सकता है आपको विदिन अ वीक डरावने सपने भी आएँ, जो आपको लगे कि ये कैसे अचानक से आ गया। मतलब मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था ऐसा, जैसे कि इंसान सोचता है कि मैंने कुछ हॉरर देखा है तो सपने आ रहे हैं। नहीं, ये अपने आप आएगा, नेचुरली हो जाएगा, जिससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ईविल आई कोई भेज रहा है, इसीलिए। ये लोग चाहते हैं कि आप फ़ेल हो जाएँ, ठीक है? आप बुरी तरह से फ़ेल हो जाएँ। अगर आप इस समय पे कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये चाहते हैं कि आप फ़ेल हों, तभी इनको मज़ा आएगा, या पता नहीं ये क्या चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिल जाए, कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है वो आपको ना मिले, ये चाहते हैं। तो कोई अपॉर्च्युनिटी आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो वो तो आ ही रही है। अपॉर्च्युनिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको इस समय पे एडवाइस दी जा रही है, वेट अ मिनट, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको कुछ शेयर नहीं करना है यहाँ पे, किसी से भी कुछ शेयर नहीं करना है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है और उसी के पीछे ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यानी कुछ भी कम्युनिकेट करके शेयर करेंगे तो बेवकूफ़ी होगा। अगर आप कुछ भी शेयर करेंगे तो वो बेवकूफ़ी कहलाएगा। तो इसीलिए आपको अपने काम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में शेयर नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी बैकफायर कर सकता है, ये चीज़ें आप ही को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इस समय पे शेयर ना करें। जैसे कि क्या होगा ना व्यूअर्स, मैंने आपको बता दिया है कि आप शेयर मत करो, और हो सकता है आपके दिमाग में भी ये बात रहे कि शेयर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बोला है, ठीक है? आप इस वीडियो पे हो। लेकिन आप क्या करोगे ना, जब किसी से बात कर रहे हो ना, तो अपने आप मुँह खोलने लग जाओगे। आप मेरी बातों को 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो उस समय उस चीज़ को रिमेंबर करना कि फ़्लो में जैसे मुँह से निकल जाता है ना, जैसे कि मैं किसी से फ़्लो में बातें कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी, और फिर मुझे डाउट हो रहा है बाद में कि ओह माय गॉड, मुझे शेयर नहीं करना था। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हों, ये मैं चाहती हूँ। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। फ़्लो में
हद से ज़्यादा फ्रेंडली होकर ऐसे फ़्लो में इंसान मुँह से निकल जाता है ना कि गलती से मुँह से निकल गया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, क्या आप प्रोटेक्टेड हैं ईविल आई से? हाँ, अगर आप अपना मुँह बंद रखेंगे तो आप डेफ़िनेटली प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, ठीक है? शेयर नहीं करेंगे, आप बात करेंगे, आपको जितनी दुनिया भर की बातें करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन शेयर नहीं करेंगे अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो, ठीक है? चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।